अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं बत्ती चौक शेखुपुरा में। तो हमारे पास एक रिक्शे वाले भाई हैं, हम इनसे बात करते हैं दौरे हाजरा की हुकूमत के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। सफ़ियान नाम है। तो भाईजान बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह। आप शेर व शायरी भी काफ़ी खूबसूरत लिखी हुई है। तो शेर व शायरी आप खुद करते हैं या आपने किसी से लिखवाई है? वैसे ही उधर बैठा हुआ था, उससे लेकर इधर लगा दिया शेर। तो क्यों लगाई है आपने शेर व शायरी? वैसे शौक है। शौक है आपका। तो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के बारे में आपसे पूछेंगे कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत महंगा। अभी इधर रिक्शे पे ना बस गुजारे ही है, कोई रोज़ी नहीं बचता इधर। पेट्रोल बहुत महंगा है ना, सवारी किराया नहीं देती है। तो अभी कितना किराया चल रहा है बत्ती चौक से? कहाँ तक लेके जा रहे हो आप? इधर सेखम जाते हैं। सेखम जाते हैं। सेखम का कितना किराया ले रहे हैं आप? 40 रुपये किराया ले रहे हैं। तो पेट्रोल तो काफ़ी महंगा है, तो आपको मतलब कि ये सारा सिस्टम जो है सही हो जाता है? नहीं, बस जो किराया बनता है ना वो गड्डी के ऊपर लगा देते हैं। बचती कोई चीज़ नहीं है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? हमारी आवाम सुन रही है आपको। वैसे ये रेट कम हो जाए पेट्रोल का भी और गैस का भी, फिर रोज़ी कमाएंगे तो बचेगी चीज़ तो फिर कर देंगे ना। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि पेट्रोल को कम किया जाए और हमारी जो आवाम है बहुत परेशान है इस हवाले से। थैंक यू भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सैयद जी। तो पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि सवारी से किराया मांगते हैं, वो नहीं देती पूरा। जितने हम मांगते हैं उससे आधे भी नहीं दे रही। तो कहाँ से आप कहाँ रिक्शा चलाते हैं? हम तो पूरे शहर में जहाँ से कोई भी सवारी मिलती है तो हम चलाते हैं। किराया अफोर्ड नहीं हो रहा, तेल हमारा महंगा हो रहा, घर की अशिया भी, खाने पीने का सामान इतना महंगा हो गया कि हम बता नहीं सकते। जी नाजरीन, हर जो मुल्क में हमारी आवाम है वो बहुत परेशान है इस महंगाई। तो बहुत मसला बना हुआ है, हम तो अपने खाने पीने से भी बड़ा मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि किस तरह आवाम परेशान है। तो दौरे हाजरा की हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको गौर किया जाए और पेट्रोल को कम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? भाईजान नदीम। क्या नाम है जी? नदीम, गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। तो मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस सूरत हाल तो ख़राब ही लगती है। ठीक है, महंगाई जितनी हो गई है, हर मजदूर मजबूर है। ठीक है, देख रहे हैं कि जितनों के भी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं वो सब बहुत परेशान हैं इस सारी मौजूदा सूरत हाल से। तो नेक्स्ट चलते हैं हम और दोस्तों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या नाम है आपका भाईजान? रज़ा। तो जी रज़ा भाई, मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है और काफ़ी ਭਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਚੇ नहीं पूरे होते। जी भाई कह रहे हैं कि काम जो हमारे चल रहे थे वो बंद हो गए हैं और ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका भाईजान? रियाज। क्या नाम है? रियाज। जी भाईजान, तो मौजूदा जो सूरत हाल है हुकूमत की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਆਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या मेरी तरफ से? मैं ऐसी कुछ भी नहीं, यानी कि बस ये महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। ये महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल 150 रुपये लीटर है, माड़ा बंदा कितों पवाएगा? वो तो रक्षा भेज देता, गड्डी भेज देता। जी शुक्रिया जी। जी भाई कह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? सुनैना इधर। तो मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आटा ही बहुत महंगा, चीनी बहुत महंगी। इमरान मौलवियों के आर्डर से पहले कहते हैं मौलवियों ने लूटा, अब कहते हैं इमरान खान ने लूटा। हाँ जी, बड़ा खूबसूरत इसने जवाब दिया कि हमारे जो दौरे हाजरा की हुकूमत है वो लूट रही है आवाम को। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? शाहिद महमूद जी भाई शाहिद, की कहना चाहोगे साड़ी हुकूमत के बारे? तो तेल महंगा हो गया, तुसी ये सारा समान बेचते हो तो बड़ी मुश्किल ना अपना मतलब कि काम चला रहे हो। कहना है जना साढ़े मगरों लाए है, वो तो कैमरे दसो जरा। ये साढ़े मगरों लाए हैं, किमें लेगा दस दे सानू। बेड़ा गर्क करती फड़ के मुल्क दा नाल साडा भी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। किस तरीके नाल लाया, तेरी मेहरबानी, हाथ जोड़ने तेरे के लाया मगरों। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जिब्रान यकूब। जी कहाँ से आए आप? जी हम इधर के हैं शेखपुरा तो मौजूदा सूरत हाल जो हुकूमत की है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे?
सर अभी आपका कैमरा सामने मैं दिखा नहीं सकता, हमारे सेल जो है ना वो नीचे आ चुके हैं, अभी वो ऊपर जा ही नहीं रहे, इतनी महंगाई है। हम 500 का डलवाते हैं, उसका डलता ही कुछ नहीं है। ऊपर से जो हमारी आमदन है वो है तकरीबन 10,000 20,000 जी। तो गाड़ी जो है वो तो कंपनी ने दी हुई है। पर पहले तो इमरान खान मतलब कि टैंकियाँ फुल करवा लेते थे थोड़े से पैसों में, लेकिन अब टैंकी फुल करवाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। गाड़ी रखना तो आसान है, लेकिन गाड़ी को पूरा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। सर देखिए ना, अगर आमदन है 40,000 रुपया, 50,000, उसमें घर के खर्चे होते हैं, बच्चों के खर्चे होते हैं, तो उसमें से अगर कम से कम 7,000 में टैंकी फुल होती है। अब पहले 4,000 में हो जाती, अब 7,000 टैंकी फुल हो जाए, हफ्ता वो गुजरेगा सिर्फ, तो हम तकरीबन 28,000 तो वही हमारा चला जाएगा। तो हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर कैमरे में देखते? तो काइंडली नाजरीन को यही कहना चाहेंगे कि अगली हुकूमत का इंतज़ार करो, किसी अच्छे बंदे को लेकर आए, कोई लाजमी नहीं कि किसी और को लेकर आएंगे जो बस पार्टी में सिलेक्ट हो। सिलेक्ट किसी को भी नहीं करना है, अपनी देखें कौन बंदा ठीक है कौन नहीं ठीक, जो हम आवाम का ख्याल रखें। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? हैदर अली। हाँ जी, तो आप ये फ्रूट बेच रहे हैं, तो फ्रूट बहुत महंगा हो गया। मौजूदा जो सूरत हाल है हमारी हुकूमत की, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है, जिसकी वजह से आवाम भी परेशान, हम खुद परेशान है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमने क्या कहना, ये पीछे से हमारी हुकूमत ने रेट अप किया हुआ है, हमने भी आप ही बेचना। पेट्रोल भी महंगा हो गया है, आटा, सब चीज़ें, चीनी, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो कैसे घर का गुजारा चलता है आपका? बस हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, जिसकी वजह से नुकसान है। जी, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हुकूमत पे गौर करें और आने वाली हुकूमत को हम चाहें कि उसको छोड़ें। जी नाज़रीन, अभी हम पहुँचे हैं बत्ती चौक अड्डे पर और बात करते हैं अपनी आवाम से और क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरशद। सर हुकूमत काफ़ी अब ट्रबल में है और पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आदमी बहुत तंग है, परेशान है। ये पेट्रोल जो इतना महंगा हो गया कि ये किराए से भी ज़्यादा पैसे। अभी आप जॉब कर रहे हैं पुलिस में, तो आपके अखराजात अच्छे से पूरे हो रहे हैं घर के? नहीं, कोई नहीं हो रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी जी। पेट्रोल का खर्चा बहुत ज़्यादा है, फिर किसी चीज़ का पता ही नहीं चलता। 1500 से कम घी जो वो 200 रुपये किलो था, अब वो 450 में मिल रहा है। चीनी जी थी वो 60 रुपये थी, अब 140 रुपये मिल रही है। तो ये तो हम 60,000 सैलरी लेते हैं, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल। आप नए पाकिस्तान से खुश हैं क्या? नहीं, नई महंगाई की वजह से नहीं खुश, बाकी खुश हूँ मैं। सिर्फ महंगाई पे कंट्रोल करें तो फिर खुश हूँ। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही आपको है। पुराना पाकिस्तान चाहिए या नया चाहिए? नया पाकिस्तान ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान ठीक है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल किया जाए। थैंक यू जी। करें तो फिर ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? आरिफ हुसैन। जी आरिफ हुसैन साहब, आप गाड़ी चलाते हैं और रूट किससे लाते हैं? जड़ा वाला, ननकाना, शेखपुरा। तो पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, तो अभी क्या किराया चल रहा है जड़ा वाला का शेखपुरा से? शेखपुरा जड़ा 150 रुपया। जी नाजरीन देखिए, 150 रुपया किराया। और पुराना किराया क्या था? 140 रुपये से 130 या हुण 20 रुपये होता है। 20 रुपये किराया बढ़ गया है और गरीब सवारियां बहुत परेशान हैं। तो पेट्रोल तो महंगा हो गया, इसमें आपका कसूर नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत बहुत चंगा करन रही, जी करन रही है, सारे मुल्क परेशान है। तो आप नए पाकिस्तान से खुश हैं क्या? नहीं, दुखी जमन वाले ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। जी जी। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮਨ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਦਿਓ ਉਸ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। जी, तो वाकई नाजरीन जो है हमारे जो आवाम है बहुत परेशान है, तो प्लीज़ हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल बढ़ा है ना, उतना किराया बढ़ा नहीं है हमारा। गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो गए हैं, बाकी जो मामला है वो महंगे हो गए बहुत ज़्यादा, तो किराया उतना बढ़ा नहीं है हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे नाजरीन को? कहना चाहेंगे कि पेट्रोल सस्ता कर दें, बाकी चीज़ों पे कंट्रोल करें, इनसे नहीं होता तो ये हमें माफ़ी दे दें। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? अली हमजा। तो स्टूडेंट हैं आप जी? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में। क्या कोर्स कर रहे हैं? कौन सा? आईकॉम।
आई कॉम कर रहे हैं। तो आई कॉम आप क्यों कर रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं? आई कॉम करके क्या करेंगे आप? बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन बनेंगे, कैसे थोड़ा सा बताएं मुझे नाज़रीन। आई कॉम करके पहले जाऊंगा बाहर और उधर से पैसा कमाऊंगा, अपने मुल्क में आन के बिजनेस करूंगा। आई कॉम करके बाहर जाएंगे, आई कॉम करके वहाँ पर क्या मतलब कि आपको जॉब मिलेगी? वहाँ पहले सेकेंड ईयर कर कंप्यूटर कोर्स करूंगा, बाद में IT सीखूंगा और बाहर जा कोई अच्छी सी नौकरी लगूंगा और फिर इंशाल्लाह इधर आन के अपना बिजनेस करूंगा। तो एक्चुअली बात यह है कि कोविड-19 की वजह से आप देख सकते हैं कि अदारे बंद रहे हैं तलीमी, तो कैसे आप फिर ये स्टडी सारी अपनी कवर कर रहे हैं? कोविड-19 के तहत अदारे बंद रहे, बहुत बच्चों का नुकसान भी हुआ है। जो पढ़ने वाले थे वो भी अब बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है, इस वजह से अदारे नहीं थे बंद होने चाहिए। तो अब तो आपको पता है कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है और मुल्क की हालात भी काफ़ी ख़राब है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो नया पाकिस्तान से आप खुश हैं क्या? नहीं, कोई भी खुश नहीं है ना। तो पुराना चाहिए पाकिस्तान का, नया रहना चाहिए? पुराना ही चाहिए जी नाजरीन, जैसा कि कह रहे हैं कि पुराना पाकिस्तान ही हमारा वापस कर दें, हम नए पाकिस्तान से खुश हैं। ਤੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਹੈ 150 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो नए पाकिस्तान से खुश हैं आप? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ तो ਸਾਨੂੰ इमरान खान को क्या कहना चाहेंगे? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਨਵਾਂ ਆਪ ਲੈ ਜਾਏ। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका भाई? हाफिज़ मोहम्मद रहमत है। तो भाईजान पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा, तो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या आवाम से कहना चाहेंगे? मौजूदा सूरत हाल ये है कि हम 150 का पेट्रोल हो गया और पिछले नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपये का लीटर पेट्रोल मिलता था और 66 रुपये लीटर था, और अब हम बहुत मुश्किल से सफ़र अपना तय कर रहे हैं। कॉलेज स्कूल जाने के लिए बहुत दूर से आते हैं और पेट्रोल हमारा अफोर्ड नहीं होता। अब्बू मामूली सी जॉब करते हैं और घर भी हमारा अपना नहीं है, और ये हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि अपना ये बजट बहुत कम करे और बहुत महंगाई कर ली है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर बंदा अभी इस बात से नाखुश है कि पेट्रोल महंगा हो गया है, इसको सस्ता किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, अभी हम बस के अंदर जा रहे हैं इंटरव्यू करने, तो आइए आवाम से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? रिजवान। क्या नाम है जी? रिजवान। रिजवान साहब, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और गाड़ियों के किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और नए पाकिस्तान से क्या आप खुश हैं? नया पाकिस्तान तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा, और किराया तो अभी बढ़े ही नहीं है, अभी तो किराया बढ़ना है। ये 15 को फिर उन्होंने डीजल 16 रुपये की अभी पिंडी का किराया कितना है शेखुपुर से? 900 रुपये है। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 700 रुपये से 900 किराया हो गया है, 100 रुपया किराया, और गरीब आवाम बेचारी जो पिस रही है इस हुकूमत के हाथों। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे गौर किया जाए, आला हुक्मरान जो हैं उनको सोचना चाहिए कि किस तरह हमने इस हुकूमत को, इस महंगाई को कंट्रोल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मुजाहिर शाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में? बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने ना। तो अभी यहाँ पे आप ऐसा क्या काम करते हैं? कंडक्टर हूँ मैं गाड़ी का इधर ही। तो आवाम जो गरीब बेचारी आती है तो क्या हाल होता है उनका, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस? गरीब बंदे हैं कि बंदों के पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए। बहुत जो है ना, इमरान खान ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया आगे, कोई हालात नहीं है इधर। जी नाजरीन, भाई ने बताया कि बिल्कुल मौजूदा जो हुक्मरान है उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो गया। इमरान खान जब से आया ना, मुल्क का ना, मुल्क अवाम पीसी जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। जो हमारी तरह के गाड़ी के मालकान भी परेशान हैं, सब परेशान है, गाड़ी के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, किधर से करें पूरे? ये गाड़ी कितने की है तकरीबन, ये जो आपके पास गाड़ी है? 3.5 करोड़ की गाड़ी। 3.5 करोड़ की गाड़ी है, और एक फेरे पे कितने पैसे आप मतलब कि बच जाते हैं आपको? नहीं बचते। 3.5 करोड़ की ये गाड़ी है। ये गाड़ी दिखाएं ज़रा एक मिनट, ये मेरे कैमरामैन अगर गाड़ी दिखा सकते, कितनी खूबसूरत गाड़ी है, लेकिन फिर भी इसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। इतनी इन्वेस्टमेंट 3.5 करोड़ इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो नाजरीन अब चलते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अंसर अब्बास। सर अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब बंदे के लिए जीना मुश्किल हो गया है, तो इमरान खान ने कहा था कि गरीबों को ख़त्म कर देना, गुर्बत को, तो ये तो गरीबों को ख़त्म कर रहे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मर्जी हुकूमत दी जी, मर्जी जेड़ा भी हुक्मरान आउंदा कोई गल सच्ची करदा जी। ये सियासत दा राह ही ये पहला कुछ वादे हन, पहला इन्हां दी कंटेनर दी तकरीर सुन लो, पहला की सी ते हुण की।
ये सारे सियासतदान इंज ही है, मुल्क इंज ही चलना है। तो सियालकोट का किराया कितना है अभी शेखुपुर से? 300। पुराना किराया कितना था? 200। 100 रुपया किराया बढ़ गया है। देखिए नाजरीन, 100 रुपया किराया बढ़ गया है, पूरा 100, 10 नहीं 20 नहीं, 100 रुपया किराया बढ़ गया है। पहले 200 था और अभी चंद दिनों में 300 किराया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? दाऊद। तो भाईजान कितने जा रहे हो? गुजरात। गुजरात जा रहे हैं, और मुझे ये बताएं कि गुजरात का किराया कितना है और पुराना कितना था? हाल तो पहली बारी बैठे हैं, कोई पता ही नहीं। 300 किराया है जी। तो किराया काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी इस मौजूदा सूरत हाल जो नया पाकिस्तान, उससे खुश हैं आप? नहीं, कोई खुश नहीं भेजा। तो क्या चाहते हैं आप? ऐसी तो खुशहाली चाहते हैं, बर्बादी है। बर्बादी है। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है यही कह रहा है कि हम खुश नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दूसरों से कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। सर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? फैसलाबाद। तो मौजूदा जो सूरत हाल है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, किराए बढ़ गए हैं जी, तो इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ेगा ना। तो नई हुकूमत से आप खुश हैं क्या? नया पाकिस्तान? मैं कहता हूँ कि क्या बात है जी, प्लानिंग ही नहीं हैगी ओदी, कोई ओदा निज़ाम ही नहीं हैगा, कोई ओदी गलबात ही नहीं। ये मुल्क जेड़ा ना कोई संतकार बंदा है या कोई बिजनेसमैन चला सकता है। एक क्रिकेटर का की काम है हुक्मरानी करना। बस पेड़ चल। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सियासतदान है, ये सियासतदान ही क्रिकेटर हैं, और ये हुकूमत जो है ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। तो चाहिए कि आवाम को गौर करके एक दिल हुक्मरान का काम होंदा है कंट्रोल करना। इन्हें किस चीज़ तक कंट्रोल किया? पीछे ही है ना आवाम नूं हर लिहाज नाल। एक मजदूर आदमी जो 600-700 रुपये कमांदा, उन्होंने खान की सहूलत भी नहीं है इस मुल्क दे विच। तो उन्होंने कहा था गुरबत ख़त्म कर देंगे हम, गरीब आदमी ख़त्म कर देंगे। आपने गलत सुना होगा, उसने ये कहा था कि गरीब आदमी टोटल ख़त्म कर देंगे। जी जी, तो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वाकई ये हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं ये काफ़ी मतलब कि इस बात से नाखुश हैं। चाहिए कि आवाम को गौर करे और सोचे। अच्छा एक और बात है कि जिस तरह की आवाम होती है उसी तरह का अल्लाह पाक हुक्मरान देता है। तो इसके बारे में ये बात बिल्कुल हक है, मगर हुक्मरान में क्वालिटी हो ना तो आवाम बदल जाती है। नहीं, अभी आवाम भी तो हमारी जो है वो किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपका जो साहब है आपको जो हुक्म देता है करते हैं या नहीं करते? जी बिल्कुल। तो हुक्मरान भी ऐसे ही होता है ना, जो वो कहेगा आवाम को वो करेगी। ये कोई बात नहीं है, ये पेड़ जाल बनी हुई है इस मुल्क में। क्या आप चाहते, ये आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है? मैं जो सीधी गल करा ना, ये सारा एजेंसियां दा ते फौज दा कीता कराया, ये मुल्क दा बेड़ा गर्क हो गया है। शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जिसने इसको वोट दिया वो बर्दाश्त करे, मैंने भी दिया, कर रहा हूँ बर्दाश्त। जी जी, तो आप ये सिमें जो हैं ये सेल कर रहे हैं, आप ऐसा मेरे साथ जी जी, वर्कर तो हैं। ऐसा आप क्या काम करते हैं फ्रेंचाइज पे? मैं मोबलिंग फ्रेंचाइज में मोबलिंग हेड ऑफिस की तरफ से एज ए DFE डिजिटल फाइनेंस को यहाँ पे देख रहा हूँ और वही काम कर रहा हूँ, उसको अकाउंट्स वगैरह का। नेटवर्क बंद हो जाता है तो काफ़ी जो नेटवर्क वाले उनको नुकसान होता है जब ये धरने वगैरह होते हैं, तो इसका नुकसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धरने ज़ाहिर है धरना मरीद के में हो रहा होता है, सिग्नल यहाँ के बंद कर दिए जाते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हुकूमत ने पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं वो सरासर गलत हैं। वो गलत इस तरीके से हैं कि मरीद के वाली साइड अगर वर्क वो काम नहीं कर रहे लोग तो वो उधर जाके उनके नेटवर्क को बंद करें, इधर का ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी बंद करने की। तो नए पाकिस्तान से आप खुश हैं? तकरीबन 100 ही है, खुश भी हैं नहीं भी हैं। तो आपको नया पाकिस्तान ही चाहिए या पुराना ही? यार जो भी बंदा आए ना इसको ठीक करे। अगर वो पहले वाले जो चोरों को हम देखेंगे ना तो वो तो ये 2 ख़ानदानों की गुलामी थी। थोड़ी सी महंगाई है, बर्दाश्त करके देख लेते हैं 5 साल इसके क्या करता है या क्या नहीं। जी बहुत शुक्रिया जी। शहबाज साहब को मैं ख़ुद भी जानता हूँ पर्सनली, ये काफ़ी अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, तो इन्होंने सही फरमाया कि जो हुकूमत इससे सारे मामलात को कंट्रोल करेगी वो आवाम के लिए बेस्ट है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम भाई जी की ना है ਤੁਹਾਡਾ? अवैस। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ हुकूमत ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस जी ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਦਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। नहीं बददुआ तो नहीं देनी चाहिए, वैसे कोई गल कोई अच्छी करो ताकि आवाम दे मतलब कि आवाम का मतलब ये है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सवारी किराया नहीं भरती, 150 रुपये लीटर तेल हो गया, अजीबो गरीब काम हो गया। पहले वावा काम चल जाता ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ, ਕਿਰਾਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਏ। 70 ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। जी नाज़रीन, शेखुपुर से लाहौर का किराया जो वो 70 रुपये हो गया है, तो काफ़ी मुस्लिम मसाइल बने हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस पे गौर करें और इस हुकूमत को जो है वो बाय बाय कहें। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है सर आपका? अब्दुर्रहमान खान। तो सर, मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? सर, मैं रिक्शा चलाता हूँ। पहले गैस थी 80 रुपये किलो, अब हमें मिल रही है 230 रुपये किलो गैस। बहुत महंगाई हो गई है, सवारी किराया भरती नहीं है, तो हम बहुत परेशान हैं। हमें लिहाजा पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, नया पाकिस्तान की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम क्या है? मुस्तनसर हुसैन। सर, ये आप रिक्शा चलाते हैं, तो कितनी देर होगी ये काम करते हुए आप? ये 6 साल हो गए जी। तो अभी पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, अभी आप गैस यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल? गैस यूज़ कर रहे हैं, 200 रुपये लीटर किलो गैस मिल रही है। 200 रुपये किलो गैस मिल रही है। तो ये किराया कितना लाहौर का? लाहौर का 70 रुपये तो किराया। एक फेरे पे कितने पैसे बच जाते हैं? ये कोई 200-250 रुपये बचता है, 300 रुपये। तो दिहाड़ी कितनी बन जाती तकरीबन आप? ये 600-700-800 दिहाड़ी रक्शे के मालक ने भी देनी पैंती है। ठीक है, तो आपका अपना नहीं है रक्शा? अपना नहीं रक्शा है। ठीक है, 800 रुपये दिहाड़ी भी देनी पड़ती है। ठीक है, ये बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, इतनी महंगाई कर दी है, सोच तो बाहर कम कर दिया। ठीक है, मजदूर तबका जड़ा ना पीसदा पे है। ऐसी तब्दीली कभी ज़िंदगी में मैं देखी नहीं हैगी जैसी तब्दीली आई है। ठीक है, इसका माहौल इतना ख़राब मुल्क का हो गया ना, ये भीख मांगने वाला काम हो गया है। भीख मांगने वाला। तो आप नए पाकिस्तान से खुश नहीं हैं? नहीं, हम नए पाकिस्तान से खुश है नहीं, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, हम बहुत टेंशन से परेशानी, हर बंदे नूं नाम दा तब्दीली आ गई, तब्दीली दा नाम रोशन किया है, महंगाई करके तब्दीली की है। इनू तब्दीली आंदे ने। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ बंदा गुट सी। ठीक है, जिवें दा भी तब्दीली नहीं हैगी, चंगी सानू तब्दीली विखाई है। साडा उन्हें क्या आटा जड़ा 3000 नूं मन हो गया। ठीक है, 80 रुपये किलो भैन जो आटा देंदे ने, 150 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं। ठीक है, इन्नी महंगाई हो गई है, महंगाई बहुत परेशान मुल्क है ना, बहुत टेंशन च भी ना आंदा। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सारा जो सिस्टम है, किस तरह आवाम जो है, हमारी गरीब आवाम वो पिस रही है। लेकिन मैं चाहूँगा इस पर गौर किया जाए और महंगाई को कम किया जाए। शुक्रिया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी भैया। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अदील। सर, पेट्रोल महंगा हो गया है, दूध महंगा, हर चीज़ महंगी, चीनी बहुत महंगी। तो क्या आप खुश हैं नए पाकिस्तान से? नहीं जी, हम खुश नहीं। तो वो भी पठान है, आप भी पठान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम पंजाबी हैं। आप पंजाबी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे वैसे? कहना यही चाहेंगे महंगाई अपनी कम करे थोड़ी सी। गुजारा नहीं होता इसकी महंगाई में। जी जी। तो वैसे पठान जो है वो जो ज़िद पकड़ता है उसको पूरी करके छोड़ता है, तो ये भी हुकूमत पूरी करके छोड़ेगा। तो जब ये हुकूमत ख़त्म होगी तब क्या होगा पाकिस्तान का? हाल तो कुछ भी नहीं होना, जो अब हाल हो रहा है वो बुरा ही हो रहा है। तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अभी आप नए पाकिस्तान से खुश हैं? नहीं जी। तो क्या हमारे नाजरीन को पैगाम देना चाहेंगे आप? यही पैगाम देना चाहेंगे, थोड़ा सा ख्याल करें गरीब आवाम का। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है, चाय वाले से लेकर रिक्शा ड्राइवर और कारों वाले जो हैं, सब इस हुकूमत से। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सेल अहमद। कहाँ से आप सर? अच्छे भतीजा होगी। तो सर, इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जलालत हो रही है जी, बहुत जलालत हो रही है। तो आप क्या करते हैं सर? मेरी शॉप है रियोड़ी, सुभान रियोड़ी दी, और पानी एजेंसी है। तो अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, आटा महंगा, चीनी महंगी, महंगा हो रहा है। बहुत ही परेशान है जी, तौर पर लोग बहुत परेशान ने। अज शहर लैन जो, सुबह लैन जो हो रेट, शाम लैन जो हो रेट है, इन्हों किसी तरीके ना मगरों लाओ, साढ़े इनको जान छुड़वाओ। जी नाजरीन, सब यही कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। थैंक यू जी। आ रहे हो तो किराया कितना करता है? 60 रुपये। 70 रुपये किराया हो गया है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। की कहना चाहोगे नई हुकूमत नूं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ जी, मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। जो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल है। सर, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, नए पाकिस्तान से आप खुश हैं?
जी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है इसने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है और गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। ये मीडियाकर तबका ना, एवरेज तबका, वो मीडियाकर हो रहा है। और हमारी काइंडली यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत को चाहिए कि ये फ्यूल की प्राइस जो है ना इसको कम से कम करे, क्योंकि गरीब बेचारा कहाँ जाएगा। जो मज़दूर तबका है जो 1000-1200 रुपया कमाने वाला है वो तो बेचारे का कुछ भी नहीं होगा, वो तो नीचे से नीचे आएगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट से चाहिए कि इस पर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करें और काइंडली रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो ये। तो पेट्रोल वैसे कितना होना चाहिए आपके? एटलीस्ट अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें फ्यूल प्राइसेस, तो अगर हम अपने पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो कम से कम जो पेट्रोल की प्राइस जो है ना 70 से 80 रुपये होनी चाहिए। शुक्रिया भाईजान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। वालेकुम सलाम सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿਲਟਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਰੋ ਰੋ ਪਿੱਟਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਰ। सर तेल बहुत महंगा हो गया है, एजेंसी वाले परेशान, हर बंदा परेशान। ਸਾਰੇ क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ਮੈਂ ਘਿਓ ਦੇ ਕੁੜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ 370 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਪੀਣ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੋਂ? ਇਹ 18000 ਤਨਖਾਹ ਭਾਈ ਤੇ 18000 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਚਰੂ ਕੱਢ बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। जी वालेकुम सलाम। सर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो कुछ भी नहीं चाहेंगे भाई, पेट्रोल महंगा है तो बाहर मुल्कों में भी महंगा है, इधर तो नहीं है, हर मुल्क में महंगा हुआ है, आलमी मंडी में महंगा है, इतना मसला तो नहीं है। अच्छा, आपके लिए मसला नहीं है? देखो ना, आलमी मंडी में मसला होता तो फिर ना बचदा तेल वादा तो ठीक है। आलमी मंडी 'ਚ तेल ਵਧਿਆ, खाली ਇੱਥੇ नहीं ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, हर मुल्क ਦੇ ਵਿੱਚ तेल ਵਧਿਆ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ हर मुल्क ਦਾ पता है? जी पता है ना, आलमी मंडी तेल ਵਧਿਆ तो फिर हर जगह ਤੇ सऊदी अरब 'ਚ तेल ਦਾ ਕੀ 100 रुपया 100 रुपया रेट। 100 रुपया रेट? जी पाकिस्तानी 100 रुपया। पाकिस्तानी 100 रुपया ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ पता है? तो नाजरीन, ये पंप वाले कह रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल बढ़ा है तो इसलिए कीमतें इसकी बढ़ी हैं। तो जैसा कि ये हकीकत नहीं है, ये एक मनफी प्रोपोगंडा है, इस पे कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। वालेकुम सलाम जी। सर पेट्रोल बहुत महंगा है हुकूमत ने, तो आप मुझे ये बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, सस्ता होवे। सस्ता होवे। तो आप हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन में यही कहने हैं कि उन्होंने इमरान खान को कहें भाई कोई अकल का करे जरा, ठीक है ना। हाँ, हमारी जान छोड़ दे मेरे भाई, आगे 2 साल अभी ना पूरे करे, ठीक है ना, किसी और को मौका दे दे। हाँ, बहुत शुक्रिया। वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नज़ाकत अली सर। सर पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, तो आप इसके बारे में हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होगी, उसकी वजह से हमारे काम भी बिल्कुल नहीं रह गए, बेरोज़गारी फैल रही है मुल्क में, तो हर बंदा ही कारोबार की वजह से परेशान है, क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा। पहले 1500 में गुजारा हो जाता था, अब वो 1500 खर्चे के लिए कम पड़ जाता है, चीज़ें इतनी महंगी हैं। तो नए पाकिस्तान से आप खुश हैं? बस नए पाकिस्तान से खुश भी हैं और नहीं भी खुश। खुश कैसे हैं आप नए पाकिस्तान? खुश तो ये थे कि कोई उम्मीद की किरण पे हर लोग ही खुश होते हैं, लेकिन कोई किरण नज़र ही नहीं आ रही। उम्मीद की किरण कैसी चाहिए थी आपको? कि सोचा था शायद कोई नई चेंजिंग आ जाएगी, कोई हर चीज़ सस्ती होगी तो लोग भी खुश होंगे ना, चीज़ महंगी होगी तो लोग नहीं खुश होंगे। नबी पाक ने भी कहा है कि जैसे मतलब कि अवाम होती है वैसे ही हुक्मरान है, तो इसके बारे में आप देखें ना, अवाम जो है वो भी, उसके काम भी तो बुरे हैं। वो जिनके बुरे हैं उनके साथ होना चाहिए ना, तो दूसरे जो अच्छे हैं उनके साथ तो अच्छा होना चाहिए। तो आपकी नज़र में अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, बड़े बड़े अच्छे भी हैं। तो जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई ने कहा कि हम इस पाकिस्तान से खुश तो हैं, लेकिन ये हालात इस तरह के हैं कि वो गरीब आवाम है वो पिस रही है, और इस हुकूमत को चाहिए कि वो सारे मामलात को कंट्रोल करे ताकि मज़ीद जो है इस पर काबू पाया जा सके
और महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक शहजाद है। तो गाड़ी किस रूट पे चलाते हैं आप? हम गाड़ी खानगा डोगरा चलाते हैं। तो अभी कितना किराया चल रहा है इसका? अभी इसका 70 रुपये किराया चल रहा है। तो पहले कितना था? पहले भी 70 ही था। तो पेट्रोल महंगा हो गया तो ये आवारा खा रहा आपको? वारा तो नहीं भाई खा रहा, बस दाल फुल्का मिल रहा है। वो भी चलान हो जाए तो चलान ट्रैफिक वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। इधर बत्ती चौक 3 2 चलान करते हैं इस समय बत्ती चौक। तो नए पाकिस्तान से आप खुश हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं खुश नए पाकिस्तान से। ये तो पुराना भी जा रहा है। तो नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे आप? नाजरीन को कहना चाह रहे कि इस इमरान खान को लाओ आई समय तो साड़ी जान छुड़ाओ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? गरीब नवाज मेरा नाम जनाब। मुल्क दे विच इंतहा करप्शन वध गई है, यकीन करके इन्नी हो गई है छड़ कोई नहीं गल को नहीं कर सकता। किते कोई लै रहा बदमाशी, किते कोई कर रहा गुंडागर्दी, इन्नी करप्शन वध चुकी है इस मुल्क दे विच इमरान खान की हुकूमत विच आउण दे नाल। ते आवाम नूं की कहना चाहोगे? आवाम नूं की कहना चाहांगा, धरना दिओ, रोड ते आओ, बाहर निकलो। ਅਸੀਂ भी निकले हैं, साढ़े नाल निकलो सारे फिर। चलो आ टुरो, निकलिए, निकलो बाहर, मिनट मारो जरा। तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया। खुदा दी कसमें बहुत करप्शन वध गई है। अभी 1 रुपया नहीं दिंदा, 500 रुपया अड्डा दे रहे हैं फैसलाबाद। बहुत करप्शन वध गई। टिक्कियां बड़ियां महंगियां हो गई, नान महंगे हो गए ने, गैस बड़ी महंगी हो गई है, सौदा वेचदा नहीं है। गाहक सानू तंग करते, परेशान होने। निके निके बच्चे आ, दिल का मैं मरीज है, मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ है, कोई सहारा नहीं है। कितने जावांगे? इमरान खान मगरों लेगा, साड़ी जान छेड़ेगा कि नहीं? तो नई हुकूमत से खुश हैं आप? नहीं खुश हैं बिल्कुल। ये नाज़रीन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये नई हुकूमत से खुश नहीं है, तो चाहिए कि इससे सारे जो महंगाई है इसको कंट्रोल किया जाए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? इमरान मसीह जी। इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के बारे में? सर जी एंडी हो गया, साढ़े तो कपड़े भी लत्थन वाले हो गए ਹੁਣ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 700 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘਰ ਜਾਈਦਾ। ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਏ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਜੀ, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? नदीम सर जी। तो सर मौजूदा सूरत हाल जो है, पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, इसके बारे में हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे आप? सही हालात तो माड़े ने अजकल। जो भी है, चीनी ला लो, पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा, एवरेज पूरी नहीं निकल रही। हर चीज़ महंगी अपने अपने रेट से दुकानदारों के। ठीक है, ये जो भी अल्लाह ही वारिस है जी इस मुल्क का। तो नए पाकिस्तान से आप खुश हैं? नहीं सर जी। तो हमारे नाजरीन को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने अल्लाह हदायत दे, इमरान खान को अल्लाह हदायत दे। तो आवाम जो है वो भी तो, उसके भी तो गलत काम है। कोई काम नहीं गलत है कि दसो ना जी। हाँ जी, बिल्कुल सही काम नहीं होते। जो बंदा मेहनत करता है वो तो रोजी रोटी पाता है, और जो मेहनत नहीं करता, आप मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह काम मेहनत को पैसे मिलते हैं इसके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो होके पे हैं। महंगाई किस तरह रोकी जा सकती है? ये तो अल्लाह ही रहमत करे रोक सकती है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने ज़्यादा नोट छाप दिए, और जब नोट ज़्यादा छपते हैं तो नोटों की कीमत कम हो जाती है, जिस वजह से महंगाई होती है। तो करेंसी को कम किया जाए। इस चीज़ का मेरे लम्च कोई नहीं है जी। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नदीम भाई कह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। हर बंदा रोज़ी रोटी तो कमा रहा है, लेकिन गुज़र बसर नहीं होता, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या नाम है आपका? अताउल्ला। तो सर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कह रहे हैं यार इस बारे में, बस वो इमरान खान भी पठान है, आप भी पठान हैं, तो आप इस हुकूमत से खुश हैं? हाँ खुश है यार। खुश हैं जी। तो क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई है, महंगाई ज़्यादा हो गई है यार। नया पाकिस्तान चाहिए या पुराना ही चाहिए? पुराना सही है पाकिस्तान। पुराना सही है। तो वो तो नून लीग वालों का था, ये तो इमरान खान का है। वह जिसका भी हुकूमत है अपना मर्जी चलाता है ना, बस। तो आप तो इमरान खान को सपोर्ट करते थे? हम जिसका हुकूमत सही होता है हम उसका सपोर्ट करता। जो पहला था ना वो उसका, वो भी ठीक था, लेकिन अभी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई ज़्यादा हो गई। अभी कितना कमा लेते हैं आप एक दिहाड़ी में? दिहाड़ी में पहला 1000-1200 लग जाता था, माल सस्ता था। अभी माल महंगा हो गया, 800-700 लग जाता। अभी 700-800। हाँ बिल्कुल। तो इससे घर चल जाता आपका?
बस गुजारा हो जाता। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? अमूमन एजेंसी का। तो वहाँ से आप यहाँ पे कमाई करने? हाँ, इधर ही आए कमाई कर। चलो जी, शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुहैब। सर आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो नए पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हमारे तो हालात ठीक हैं भाई, ठीक है। तो कारोबार पिछले साल की निस्बत इस साल दुगना जा रहा है, ठीक है। और महंगाई हुई है हम मानते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल हर मुल्क में महंगाई हुई तो उस हिसाब से पाकिस्तान में भी हुई है। तो जब करेंसी ज़्यादा छपती है तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो ज़ाहिर है मुल्क के हालात के मुताबिक वो ये फ़ैसले कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जिस सेलमैन को हम 15,000 देते थे ना, इस साल वो 30,000 रुपये हमसे ले रहा है। तो यानी अगर महंगाई हुई है तो कुछ ना कुछ इनकम में भी लोगों की इजाफा हो रहा है। तो सेल अच्छी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा है। और ये मैं आपको वाकई मतलब किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ, वाकई हालात अच्छे हैं मार्केट। जी, तो आप वाहिद बंदे हैं जिसने कहा है कि बहुत अच्छे हैं। हुकूमत से आप खुश हैं? नहीं, हुकूमत महंगाई हुई है वो मैं मानता हूँ, गरीब आदमी मुश्किल में है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 6 माह में हालात अच्छे हो जाएंगे। हालात अच्छे। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट मैं यानी सपोर्ट वोट इमरान खान को दिया, लेकिन मैं थोड़ा रियलिटी पसंद बंदा हूँ, समझ रहे हैं मेरी बात। इस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन उम्मीद है कि 6 माह में इंशाल्लाह वो हालात कंट्रोल कर लेगा। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आपने सुना कि भाई कह रहे हैं कि आइंदा 6 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे, और हम अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हों, ताकि अल्लाह पाक सब जो गरीब लोग हैं उनकी भी सुनी जाए, और अल्लाह पाक सब की दुआओं को सुने और सब के हालात अच्छे हों। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हैदर अली। तो सर मौजूदा सूरत हाल है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो इतनी महंगाई में आपका क्या ख्याल है कि हुकूमत कैसी चल रही है, और आप खुश हैं इस सारे मामलात से? सर खुश तो बस कोई भी नहीं है बेसिकली, कारोबार के लिहाज से। सेल वगैरह ठीक हो रही है आपकी शॉप? सेल वगैरह तो ठीक हो रही है जी। तो मतलब कि आप सारा सिस्टम जो चल रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या चाहते हैं आप कि ये इसी रेट पे रहे या कितना होना चाहिए? सर है तो हर आवाम भी ये बात कर रही है कि रेट भी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है भाई। बेसिकली हम भी कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, इसे कम होना चाहिए। बड़ा इमरान खान साहब ने भी अभी ये बात की है कि ये 3 महीने या 2 महीने का टाइम है कि दे है उन्होंने, जब बात की है कि 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट आएगा हर चीज़ पे। तो लिहाजा तो आप इमरान खान से खुश हैं? जी हम खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं इमरान खान। तो आपको नया पाकिस्तान चाहिए फिर? चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमने तो नए पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई है? क्या मतलब कि तब्दीली की बात करते थे, आपकी निगाह में क्या तब्दीली है? सर तब्दीली के बस यही जो है मामला, जो सारा आवाम तो कोई भी नहीं कह रही कि नहीं सही, बहरहाल ये करप्शन कम हो रही है, हर चीज़ सारा मेंटेन हो रहा है जी। तो अभी हमारे नाजरीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन को यही पैगाम देंगे कि जहाँ अभी वेट किया है, 3 साल वेट किया है, अब 2-1.5 साल रह गए, ये भी देख लें, उसके बाद जो फैसला होगा सबके साथ ही होगा जी। नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने और इंतज़ार किया जाए, और उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। शुक्रिया जी। नाजरीन जैसा कि आपने देखा कि मैंने हर बंदे के पास जाकर इंटरव्यू किया, और हर बंदा इस महंगाई से बहुत परेशान है। आपका क्या ख्याल है? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।